गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर लास्ट क्लास में हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 और 2 हम कर चुके थे। आज हमारा एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होगा। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसका हमें क्या करना है, डिजिट दिए हुए, नंबर दिए हुए 18 और 17, इसके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स पढ़े थे, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से एलसीएम लेके इसका फैक्टर्स निकालना है। तो हम 18 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे कि पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, तो लोएस्ट सबसे छोटी टेबल क्या होती है 2, तो 2 से करेंगे। ये फैक्टर्स निकाला तो फैक्टर ट्री भी किया था हमने लास्ट क्लास में, तो ये सेम उसी तरीके से ये भी फैक्टर ही निकालने हैं इसके। तो 2 9 18, 2 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 9 टाइम्स, 2 9 18। अब क्या है 9 2 की टेबल में तो आता नहीं है, एक टेबल और पढ़ेंगे 3 3 3 9। अब ये किससे जाएगा, 3 की टेबल खुद से जाएगा, 3 1 3। इसी तरीके से हम 27 का भी निकाल लेंगे। 2 की टेबल में 27 तो आता नहीं है, 3 में आता है 27, 3 9 27। फिर ये किससे होगा, 3 से 3 3 9, 3 1 3। तो आपको किस तरीके से लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू क्या है, प्राइम फैक्टर 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 27 क्या है इसके 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसको हमें क्या बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में हमें, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 3 और ये 3 कॉमन है ना, या 2 है, 3 कॉमन नहीं है। तो इसके नीचे क्या आएगा आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स 3 इंटू 3। तो आपके ये कॉमन फैक्टर हो गए 3 और ये 3, ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए 18 और 27 के। एक और एग्जाम्पल इसका करते हैं, एक और क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। बी करते हैं। बी में क्या है 50 और 175। तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, एलसीएम लेना है। 50 का प्राइम फैक्टर निकाले पहले, 2 7 14, 1 इसको कैरी दे देगा, 10 हो गया, 2 5 10। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट की डिजिट देखते हैं। जैसा मैंने बताया था 275, तो 2 की टेबल में नहीं आता 5, तो 3 से करेंगे। 3 2 6, 1 इसको कैरी दे देंगे, 15 हो गया, 3 5 15। अब ये क्या हो गया हमारे पास 25 हो गया। 25 तो हमारे 3 की टेबल में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। 5 5 25, 5 1 5। तो 25 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 क्या है ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब किसका प्राइम फैक्टर निकालना है 175। 2 से देखो, 2 से होगा ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 से डायरेक्ट जाएगा। 5 3 15, 2 इसको कैरी दे देंगे, 5 3 15, 2 इसको कैरी दे देंगे, 25 हो गया, 5 5 25। अब ये 35 हो गया हमारे पास। फिर ये 35 किसकी टेबल से जाएगा ना, 2 से 3 4, ये 5 से, 5 7 35, फिर 7 खुद की टेबल से, 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175 इज 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5 फर्स्ट कॉमन हो गया और ये सेकंड 5। तो क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स 5 एंड 5। इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम निकालने दोनों अलग अलग, और यहाँ पे आपको लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175, और जो आपका सेम है वो आपका कॉमन फैक्टर हो गया। तो आपको होमवर्क में इसके 3 क्वेश्चन दे रही हूँ।
डी, ई और सी, ये आपको होमवर्क में करना है। इसके 3 क्वेश्चंस, 2 मैंने बता दिए कि किस तरीके से करना है, दोनों एलसीएम निकालना है। फिर आपको ये फर्स्ट स्टेप लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175, दोनों में जो इक्वल सेम है, कॉमन फैक्टर है, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो 2 मैंने कर दिए, 3 आपको होमवर्क में करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्या है, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। उसमें अभी हमने क्या क्या था, कॉमन फैक्टर निकाला था। अब इसको क्या करना है, हमें एचसीएफ बताना है। तो किस तरीके से, ये भी सेम होगा। 56 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 8 ज़ा 16। फिर देखेंगे ये लास्ट के 2 से हो सकता है, 2 से जा सकता है, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से 72 का भी आप निकाल लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 6 ज़ा 12। तो ये लास्ट 2 से हो सकता है हमारा, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे देंगे, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अब ये 18 हो गया, तो ये 2 से हो सकता है, 2 की टेबल में हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। क्या है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या थे, 2 2 2। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका एचसीएफ हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, 8 आंसर आ गया हमारा। इसके नीचे हमारा स्पेस नहीं है, तो आप इसके नीचे एचसीएफ लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 क्या हमारा एचसीएफ निकल गया। एक क्वेश्चन और मैं इसका करके दिखा रही हूँ, इसी क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट में किया, उसमें कॉमन फैक्टर निकाल दिया था। अब उसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर जो हमारा आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। बी 21 एंड 35। तो 21 का निकालते हैं, 3 7 ज़ा 21। 2 की टेबल में 21 तो आता नहीं है, बट 3 में आता है, 3 7 ज़ा 21। 7 जो है वो 2 में नहीं आता, 3 4 7 अपने खुद के टेबल से जाता है, ये ऑड नंबर है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 का क्या है, 3 इंटू 7। अब क्या करना है, 35 का निकालना है। 35 क्या होता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, तो ये क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 खुद की टेबल से जाएगा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इज 5 इंटू 7। तो ये क्या है इसका कॉमन, 7। एचसीएफ चल लिखूँ, रुकना। तो इसका कॉमन क्या था, 7। तो एचसीएफ क्या होता है, ये हमारा इसका 7 एचसीएफ हो गया। इसका सी एक और क्वेश्चन में बता रही हूँ, 56 70। क्या करेंगे, 56 का एलसीएम लेंगे पहले। 2 से हो सकता है, ये लास्ट के डिजिट हो सकता है 2 का, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दे देंगे, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये हमें 70 का निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, हम लोएस्ट से चलते हैं। प्राइम फैक्टर स्टार्टिंग का क्या क्या है, 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ 2 इंटू 7। सो 2 7 ज़ा 14, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके आपके क्वेश्चंस जो होमवर्क में करने हैं
वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो आपका होमवर्क है 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ आपका होमवर्क दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। कॉमन फैक्टर निकाला। अब हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया था, ई, एफ, एच और आई। ये आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं एंड लास्ट 5.3 का क्वेश्चन 3। अभी हमने क्या किया था, एचसीएफ निकाला था, बट किससे निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। एचसीएफ निकालना है किससे, डिवीजन मेथड से। वो हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, इसे हमें डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे इसको, ये हमारा डिविडेंड है 64, जो बड़ा नंबर है 54 इधर आ जाएगा, डिवाइजर तो उसको हम सेम डिवीजन की तरह करेंगे। 54 1 जा 54 माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। 10 को फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो लास्ट नंबर जिससे वो हमारा आया था तो वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और जो 10 हमारा रिमाइंडर आया था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 और 54 जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे। 10 की टेबल काउंट करनी है, 54 10 5 जा 50, सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 गया 4। अब क्या है, जो हमारा ये आया था इसको हम इधर कर देंगे, डिविडेंड हो गया। अब क्या करना है, 4 की टेबल इतने टाइम्स काउंट करनी है, 50 आ जाए तो 4 10 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आया हमारा 10, 0 में से 0 4, ये क्या है 40, तो 10 4 जा 40, रिमाइंडर इज 0। तो एचसीएफ क्या आया हमारा इसका, एचसीएफ ऑफ 54 एंड 64 इज 10। ये हमारा आंसर है। जो लास्ट का हमारा डिवाइजर होता है ये हमारा आंसर होता है 10, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है। सेकंड क्वेश्चन इसका बी देखते हैं एक और। 52 को 65 से करना है, 65 52 सेम डिवाइजर की डिवीजन की तरह 52 1 जा 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब ये क्या हमारा ये डिवाइजर हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचा था। और यहाँ पे जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया था 52 को अब हम डिविडेंड बना देंगे। यहाँ पे जो लास्ट ये नंबर जो आता है इसको हमें डिविडेंड बना देंगे, और जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। 13 4 जा 52, ये हमारा आंसर। तो एचसीएफ ऑफ 52 एंड 65 इज क्या है, जो लास्ट डिवाइजर है हमारा वो आंसर होता है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा 13, तो हमारा एचसीएफ क्या है इसका 13। एक क्वेश्चन और मैं बताती हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी 42 एंड 49, तो इसका एचसीएफ है डिवीजन मेथड है। क्या है ये, डिवीजन मेथड। 42 1 जा 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 7, और ये हमारा 42 आ गया। 7 6 जा 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 में से 42 किया 0, तो हमारा डिवीजन एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ 42 एंड 49 इज, जो लास्ट डिवाइजर होता है 7, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसका होमवर्क है, आपको जो होमवर्क में करना है डी, ई और एफ। आज की क्लास में हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस किए हैं, प्राइम फैक्टर्स जिसमें हमें कॉमन फैक्टर बताने थे जो हमने एलसीएम किया था, और जो कॉमन चीजें थी दोनों एलसीएम करने के बाद कॉमन नंबर था वो हमारा कॉमन फैक्टर था। सेकंड में क्या किया है हमने, एचसीएफ मालूम किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसमें क्या था जो कॉमन नंबर आए थे हमारे उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और वो हमारा कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकल गया था। अब थर्ड क्या था हमारा, एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। ये क्या था हमारा, डिवीजन मेथड से हमने ये एचसीएफ निकाला है। जो लास्ट डिवाइजर होता है जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, ये 7। आई होप आज की क्लास आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।